आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक पर शायद ही किसी ने बात करी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो जिस टाइम पे वायरल होते हैं, जो बहुत सारे वन शॉट वाले कोर्सेज होते हैं, क्रैश कोर्स वाले कोर्सेज होते हैं, बहुत ही धड़ल्ले से बिकते हैं। और बच्चों को क्या लगता है कि अभी से अगर हम इन वन शॉट वाले कोर्सेज को कर लें तो अगर हम 0 पे हैं तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर हम 100 नंबर पे हैं तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हमें अपना रिवीजन जो है इन्हीं वन शॉट के कोर्सेज से करना चाहिए, क्योंकि ये वन शॉट के कोर्सेज हमारे लिए एक पूरा पैकेज होते हैं जो कि हमें करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि क्यों आपको वन शॉट के कोर्सेज को प्रीफर नहीं करना चाहिए इस लास्ट के टाइम पे, और वन शॉट के कोर्सेज किसके लिए होते हैं, किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और आपके नोट्स का क्या, आपने जो पूरे साल मेहनत करी, आपने जो पढ़ाई करी उसका क्या। आप उसको छोड़ के आप नए कोर्स पे शिफ्ट होंगे तो आपका इतना बुरा कटेगा कि आप भी सोचेंगे कि मैंने क्या कर दिया। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वन शॉट के उन ट्रैप्स पे जिसमें बच्चा फंसता है, और मैं 3-4 रीजन दूंगा आपको जिससे आपको समझ में आ गया कि मैं सही बोल रहा हूँ और आपको इससे बचने की नीड है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन शॉट सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, देखिए 3 महीने हैं आपके पास, फेब, मार्च, अप्रैल, अराउंड 90 से 95 दिन है आपके पास। 90 दिन मान लेते हैं, ठीक है। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो अराउंड आपके पास 90 दिन होंगे, ठीक है, 90 डेज होंगे। अब 90 डेज हैं आपके पास, तो आपका सिलेबस अगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, या आपने केवल 10 से 20% सिलेबस किया है, या आपने कभी भी पूरा प्रॉपर 12 से 15 घंटा पढ़ाई नहीं करी है, तभी तो आप वन शॉट की तरफ जा रहे हो, तभी तो आप क्रैश कोर्स की तरफ जा रहे हो। अगर आपने पढ़ाई की होती तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे जाने की नीड होती। आपने पढ़ा नहीं है, आप इसीलिए जा रहे हो। अब आप जा रहे हो तो आप देखो, आप सोचो कि आपके साथ क्या क्या होगा अभी। ठीक है, अब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आपने कभी 12 से 15 घंटा डेली पढ़ा नहीं है, और आप 90 दिन का क्रैश कोर्स या 90 दिन का वन शॉट वाला जो बैच ज्वाइन कर रहे हो, आप देखो आपके साथ होगा क्या। ठीक, आप समझना बस। ठीक है, देखो तुम खुद से सोचो एक बार, तुमसे अगर मैं पूछता हूँ इस टाइम पे, क्या तुम 12 से 15 घंटा डेली स्टडी कर पाओगे? अगर तुमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो मैं तुमसे बस सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, क्या 12 से 15 घंटा तुम स्टडी कर पाओगे? कोप अप विथ इनकंसिस्टेंसी, क्या तुम अपने इनकंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओगे? मतलब 2 दिन पढ़ रहे हो, तीसरे दिन नहीं पढ़ रहे हो, 4 दिन पढ़ रहे हो, 5वें दिन नहीं पढ़ रहे हो, एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन 3 घंटा पढ़ रहे हो, तो इस कंसिस्टेंसी को क्या तुम सही कर पाओगे इन क्लास के टाइम पे? और लूप में फंसोगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन। और लूप में कैसे फंसोगे यहाँ पे, अभी मैं तुमको उसका प्रैक्टिकल मतलब एग्जाम्पल तुमको दे के समझाता हूँ। ठीक है, और तुम अपने आप को कोरिलेट कर लेना कि कई सालों से तुम्हारे साथ ये चीज़ हो रही होगी। ठीक है, तो 12 से 15 घंटा डेली इस टाइम पे पढ़ना भी मुश्किल है, क्योंकि तुमने पहले कभी सीटिंग ली नहीं इतना लंबा। ठीक, इनकंसिस्टेंसी से कभी कोप अप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि पहले नहीं करा है। और लूप में कैसे फंसोगे बता रहा हूँ। देखो, अगर वन शॉट या क्रैश कोर्स है तो 10 से 15 चैप्टर होल सिलेबस में अगर तुम्हारे बचे हुए हैं तो किनको करना चाहिए वन शॉट और क्रैश कोर्स, मैं बस वो बता रहा हूँ। अगर मान लो तुम्हारे 10 चैप्टर 15 चैप्टर पूरे होल सिलेबस से बचे हुए हैं तो वन शॉट के चैप्टर से तुम कर सकते हो। या फिर तुम जस्ट एक ग्लैंस चाहते हो कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, जैसे मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, मुझे बस एक ग्लैंस चाहिए, तो 2x पे करके वन शॉट की वीडियोस को देख लिया। ठीक, या फिर वांटेड टू रिव्यू ऑफ दैट चैप्टर या टॉपिक, किसी टॉपिक का रिव्यू चाहते हो, जैसे मान लो C3 साइकिल तुमको भूल गया है तो C3 साइकिल एक बार और देखना चाहते हो, तो वन शॉट उठाओ, वन शॉट में जो C3 साइकिल वाला टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक, तुमने उसको देख लिया। ठीक है, कभी भी रिवीजन पर्पज के लिए वन शॉट का यूज मत करना, अपने नोट्स का यूज करना। अपने नोट्स का यूज क्यों नहीं करोगे भैया? तुम पूरे साल मेहनत कर रहे हो, पूरे साल मेहनत करोगे। अगर मैं तुमसे ये कहूँ, अगर ये मेरी किताब है, ठीक है, मैं पूरे साल इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पूरे साल इसमें अपने नोट्स लिख रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं इसको बना के, जैसे पूरे साल मैं हाईलाइट करके पढ़ रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है मैं लिख भी रहा हूँ इस पर। तो ये बताओ, अगर लास्ट का टाइम रहेगा, अगर लास्ट के टाइम पे मैं जाके, अभी मैं प्रेप लैडर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अगर लास्ट के टाइम पे जाके मैं मैरो ले लूँ या फिर कोई और कोचिंग ले लूँ, तो फिर मेरे इस पढ़ने का क्या मतलब रहा? मेरे इस नोट्स का क्या मतलब रहा? मैंने जो इस पर लिखा उसका क्या मतलब रहा? मैंने जो समझा उसका क्या मतलब रहा? तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी रिवीजन पर्पस के लिए अपने वन शॉट के लेक्चर्स कभी नहीं करने चाहिए। टीचर्स बोलेंगे क्योंकि उनको बैच सेल करना है, उनको बैचेस बेचने, उनको बैचेस पे व्यूज चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है मैं तुमको बता रहा हूँ, कभी भी
रिवीजन के लिए वन शॉट के वीडियोस देख के नहीं रिवीजन करने चाहिए। अपने नोट्स को खोलो, हर टॉपिक के 5 से 6 क्वेश्चन करो, 12 से 15 साल के पीवाईक्यू लगाओ, हो गया तुम्हारा चैप्टर रिवाइज। अपने मिस्टेक कॉपी को खोलो, सारे क्वेश्चन लगाओ। ठीक, तो करना किनको है ये पहले सीख लो। 10 से 15 चैप्टर अगर तुम्हारे बाकी हैं या फिर 4-5 चैप्टर बाकी हैं तो वन शॉट से कर लो। जस्ट वांटेड है, कोई ग्लैंस चाहते हो, किसी टॉपिक को बस देखना चाहते हो तो देख लो। कभी भी रिवीजन पर्पस के लिए यूज़ मत करना। और कभी भी जीरो से या क्रैश से, तुम स्क्रैप से अगर चाहते हो कि मतलब जीरो पे हो, जीरो से हीरो बनने के चक्कर में अगर तुम चाहोगे वन शॉट से कर लें या क्रैश कोर्स से कर लें, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अब मैं रीजन बताने जा रहा हूँ क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक कमेंट शेयर और हाइप जरूर कर देना। पूरी दुनिया तुमको बताती है हाउ यू विल पास, हाउ यू विल स्कोर 680+। मैं बता रहा हूँ कि वाई यू विल फेल। तुम फेल क्यों होगे, तुम्हारे लिए कितना नुकसान होगा इस टाइम पे वन शॉट की वीडियोस देखना, कि तुमको मैं समझा रहा हूँ, देखना अभी। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर और हाइप कर देना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस के बारे में, तो वन शॉट लेक्चर्स कितने घंटे के होते हैं। एक लेक्चर 7 से 9 घंटे का होता है। अगर मैं एवरेज ले लेता हूँ तो मैं 7 घंटे लेके चलता हूँ। अगर मैं 7 घंटे ही लेके चलता हूँ तो मैं सिंपल सा कैलकुलेशन करता हूँ। 7 घंटे अगर मैं लेके चलता हूँ, 81 चैप्टर हैं, तो 7 एकन्ने 7, 7 बटे 56, 567 घंटे तुमको लगेंगे पूरा का पूरा सिलेबस करने में। ठीक है, 567 घंटे। अगर मैं इसको 24 से डिवाइड कर दूँ, मैं तुमको एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तुम भी सोचोगे कि भैया ने सही बोला है। ठीक है, अगर मैं इसको 24 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, जो कि 24 मतलब एक दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक दिन में तुम 24 घंटे पढ़ भी नहीं पाओगे। एक दिन में तुम मैक्सिमम कितना पढ़ पाओगे, एक दिन में तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी यूटिलिटी जो है 12 घंटे कर सकते हो। उससे ज़्यादा तुमसे होगा ही नहीं। अगर तुमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है तो तुम मेरा यकीन मानो, तुमसे उससे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा ही नहीं। मुश्किल से मिनिमम मतलब 10 घंटे से 12 घंटे जाने में तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि तुमने पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो एवरेज में अगर 11 घंटे मान के चलता हूँ, तो अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो तुमको कितने दिन लगेंगे, लगभग 52 दिन तुमको लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। अब सुनो, अब असली खेल होता है यहाँ पे। अगर कोई चैप्टर 7 घंटे का है तो तुमको उसको करने में ही कम से कम 12 घंटे लगेंगे। अब तुम कहोगे ये कैसे। अगर फिजिक्स का कोई चैप्टर है 7 घंटे का वन शॉट है, तो मिनिमम तुमको बता रहा हूँ 10 से 12 घंटे उसको लगेंगे करने में। उसके नोट्स होते हैं, उसको समझना पड़ता है, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके तुम आगे बढ़ते हो। तो अगर मैं एवरेज जो है 10 घंटे ही ले लेता हूँ, तो 10 इंटू 81 कितने होते हैं, 810 चैप्टर होते हैं। और 810 चैप्टर में से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 11 से, तो तुम्हारा लगभग 74 दिन क्या होते हैं, लगेंगे ही लगेंगे। 74 डेज तुम्हारे पूरे के पूरे चाहिए अच्छे से करने के लिए। ठीक है, अगर तुम डेली जो है 10 से 11 घंटे इफिशिएंटली पढ़ पाओ तो, क्योंकि 20 घंटे डेली पढ़ना तो पॉसिबल है ही नहीं, ह्यूमनली तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आपको कम से कम आपको 10 से 11 घंटे अगर आप डेली पढ़ेंगे तो 74 से 75 दिन आपको लगेंगे पूरा का पूरा ये सिलेबस वन शॉट से करने में। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, केवल कंप्लीट होगा 75 दिन में। अब टेस्ट का कब दोगे, रिवीजन कब करोगे, और कंसिस्टेंसी भी बीच बीच में टूटेगी। अब कंसिस्टेंसी क्यों टूटेगी अभी वो भी बता रहा हूँ। अब तुम खुद से सोचोगे 74 से 75 दिन तुम्हारे पूरे सिलेबस को करने में ही लग जाएंगे, तो तुम खुद एक बार सोचो कि तुम रिवीजन कब करोगे, टेस्ट कब दोगे, और बाकी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कब करोगे। अपने जब टेस्ट ही नहीं दोगे तो तुमको अपने वीकनेस कैसे पता चलेगी, अपने वीक टॉपिक्स को तुम कैसे करोगे, तुम खुद सोचो एक बार। ठीक, तो पहला पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चा स्टार्टिंग में तो जोश जोश में रहेगा, 4-5 चैप्टर सही से करेगा, फिर इनकन्सिस्टेंसी आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो टेस्ट और टेस्ट रिवीजन देगा ही नहीं वो, फिर उसका काम खत्म हो जाता है वहीं पे, क्योंकि वो सिलेबस के चक्कर में पड़ा रहेगा। अगर मान लो 7 दिन के बाद टेस्ट है, तो अगर टेस्ट की प्रिपरेशन करेगा तो उसके माइंड सेट में क्या रहेगा कि आगे का मेरा चीज़ छूट जाएगा, तो मैं पहले आगे की चीज़ें सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, ये माइंड सेट होता है। ठीक है, तो 20 घंटा तो तुम डेली पढ़ नहीं पाओगे, तो ये चीज़ तो तुमको फेस करनी पड़ेगी। टेस्ट, रिवीजन, कंसिस्टेंसी, पहली चीज़ तो हो गई ड्यूरेशन। ठीक, दूसरा इनिशियल हैबिट्स तुम्हारी है नहीं पढ़ाई करने के लिए, तो तुम सैचुरेट हो जाओगे। सडनली तुम 14 घंटे 15 घंटे कभी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तुमको अगर तुमने स्टार्टिंग से 14 घंटे 15 घंटे नहीं पढ़ी है, तो तुमको अगर ये लग रहा होगा कि बहुत मैं तुर्रम खान हूँ और मैं 14 से 15 घंटे डेली पढ़ लूँगा, 4 से 5 दिन पढ़ के देखो ना तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तो तुम कहना। ठीक, दूसरी चीज़ तो ये है, तबीयत खराब होगी, 6-7 दिन का और गैप हो जाएगा, बैकलॉग हो जाएगा, वैसे ही खराब हो जाएगी स्टडी। तीसरा पॉइंट देखो, डिक्लाइनिंग मोटिवेशन। तुम्हारी मोटिवेशन का जो लेवल होगा ना ऐसे घटेगा, क्योंकि तुमको बेसिक मैथ पढ़ाया जाएगा, यूडीएम पढ़ाया जाएगा, वेक्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक,
ठीक है, 1D पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक तो तुम्हारा ठीक रहेगा। स्टार्ट ऑफ द कोर्स में मोटिवेटेड रहोगे क्योंकि इजी चैप्टर्स हैं, तुम करोगे, तुमको लगेगा अब तो मैं फोड़ फाड़ दूंगा। ठीक, जैसे 5 से 6 चैप्टर के बाद जाओगे ना, जैसे वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, मोशन, ये जब टफ वाले चैप्टर स्टार्ट होंगे वहीं से तुम्हारा माइंड जो है ब्लैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या होगा, आउट ऑफ माइंड में कंसेप्ट जाएंगे और तुम डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे। फैक्ट है, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, तुमने स्टार्ट किया मोल कॉन्सेप्ट से, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट किया, रिडॉक्स किया, जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स आया, इक्विलिब्रियम आया, तुम ब्लैंक होना स्टार्ट हो जाओ क्योंकि ये टफ चैप्टर है। जो आसान चैप्टर्स हैं वो तुम मोटिवेट रहोगे, स्टार्टिंग में अच्छे से कर ले जाओगे, लेकिन जैसे थोड़े तगड़े चैप्टर्स आएंगे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन तुमको स्टार्टिंग में ही मिलेगी, धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म होगी, तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी भी खत्म हो जाएगी। ठीक, मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं मैं वही बता रहा हूँ। कैसे तुम बच सकते हो अभी वही बता दूंगा। ठीक है, अब देखो वन शॉट का ट्रैप कैसे तुम्हारे अंदर बनेगा। जैसे तुमने मान लो कोई एक बैच ज्वाइन किया, ठीक, 4 से 5 चैप्टर तुमने पढ़ा, तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट हो गया, तब तक एक दूसरा बैच लॉन्च होगा, तो तुमको लगेगा कि मैं दूसरा बैच ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर से नए सिरे से स्टार्ट करता हूँ। नया सिरा कभी आता ही नहीं है, कल कभी आता ही नहीं है, हमेशा प्रेजेंट ही होता है। तो अब तुमने मान लो इसमें यूडीएम पढ़ा था, 1D पढ़ा था, 2D पढ़ा था और एनएलएम वेक्टर पढ़ा था। अब वही चीज़ तुम जब बी बैच ज्वाइन करोगे फिर वहाँ पे पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग से, 1D 2D एनएलएम फिर पढ़ाया जाएगा। फिर तुम पढ़ोगे 10 दिन, मान लो ग्रेविटेशन तक पहुँच गए, फिर तुमको दिक्कत होगी, तुम्हारा बैकलॉग होगा, फिर तुमको 10 से 15 घंटे तुम नहीं बैठ के पढ़ पाओगे, फिर तुमको डिमोटिवेशन होगा, फिर तुमको लगेगा अरे यार एक बैच और लॉन्च तो हो रही है इस फलाने कोचिंग पे, फलाने कोचिंग में एक बैच और लॉन्च हो रही है, इसको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, इसको ज्वाइन करोगे, फिर वहाँ से स्टार्ट करोगे यूडीएम, ग्रेविटेशन, यही चीज़, यही लूप चलती है। जितने बच्चे फेल होते हैं उनसे पूछना, तुम यही लूप में फंसे होते हैं। 5-6 चैप्टर करेंगे, टोटल 10 चैप्टर कर लिया यहाँ से, फिर 10 यहाँ से करेंगे, फिर 10 यहाँ से करेंगे। उनका माइंडसेट ही नहीं है कि मैं आगे वाले चैप्टर्स को करूँ, और कोई चैप्टर इस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा तो उसको होल्डिंग पर रख दूँ, लास्ट में उसको टाइम बचेगा तो करूँगा, नहीं तो उसके बस इंपॉर्टेंट टॉपिक करके चले जाऊँगा, काम हो जाएगा। उनका माइंडसेट ही नहीं बन पाता, तो सी बैच में जाएंगे, फिर डी बैच में जाएंगे, और ऐसे करते करते नीट का एग्जाम आ जाएगा, और फिर क्या होंगे, वो जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पे आ गए, मतलब यूडीएम से स्टार्ट किया था, अभी भी यूडीएम ही पढ़ रहे हैं, 0 पे आ गए, पूरा खत्म, खेल खत्म। ठीक, तो वन शॉट में तुम ऐसे फंसोगे। अब देखो इफिशियंसी, जब तुम पहले बैच में ज्वाइन किए थे तुम वन शॉट को करने के लिए, तुम्हारी इफिशियंसी बहुत अच्छी थी, इजी चैप्टर्स थे, तुमने अच्छे से किया, इफिशियंसी यहाँ तक था। अब तुम जब घटोगे ना, तुम्हारा जब डिमोटिवेशन फेज स्टार्ट होगा, जब 6 से 7 दिन 8 दिन जब तुम पढ़ने के बाद डिमोटिवेट होना स्टार्ट होगा, जब क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तुमसे, क्योंकि टफ चैप्टर्स आएंगे, तो उनके लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है अच्छे से करने के लिए, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा मोटिवेशन लेवल अब डाउन जाएगा, निगेटिव में जाएगा। अब फिर कहोगे एक बैच और उठाता हूँ, फिर तुम दूसरा बैच उठाओगे, लेकिन तुम्हारा एफिशिएंसी जो पहले यहाँ पे था अब घट के यहाँ पे आ गई होगी। ठीक है, फिर दूसरे बैच में फंसोगे, फिर तीसरे में जाओगे, तीसरे में तुम फिर देखोगे तुम्हारी एफिशिएंसी जो यहाँ पे थी अब यहाँ पे आ गई होगी। ऐसे तुम्हारी एफिशिएंसी पूरे एग्जाम तक घटती जाएगी, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा तुम पैनिक करते जाओगे, तुम्हारे अंदर पैनिक अटैक्स आएंगे, तुमको डर लगेगा कि मेरा ये साल भी बर्बाद हो गया, और इसी के चक्कर में तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो ही चुका है पहले ही, और लास्ट में भी पूरा टाइम तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें थी। ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर सबसे ज़्यादा होता है, इनकन्सिस्टेंसी, मोटिवेशन नहीं होता है, ट्रैप में मत फंसना, और इफिशियंसी भी नहीं हो पाती है। ये 5 चीज़ें थी जो वन शॉट करोगे तो तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी, तुम्हारे साथ दिक्कतें होंगी ही होंगी। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया इससे बचना कैसे है, तो बचना इससे ऐसे है कि सारे चैप्टर्स को इस टाइम पे करना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, सारे चैप्टर्स को करोगे बेड़ा गर्क होगा, ना रिवीजन कर पाओगे, ना टेस्ट दे पाओगे, ना सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, ना सिलेक्शन होगा, ये तो लिख के ले लो। अगर कोई किसी को, मतलब मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है ना, किसी को लगता है, अगर कोई है ऐसा जिसको लगता है, जो मतलब वो पेड रिव्यूज़ देख के आ गया हो कि मेरा वन शॉट से सिलेक्शन हो गया था, वन शॉट से पेड रिव्यूज़ कोर्सेज के देख के अगर कोई आया है, तो कमेंट में तुम कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे कमेंट को पिन कर देता हूँ। ठीक है, और तुम एग्जाम के आने के बाद मुझे बता देना कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया वन शॉट से। ठीक है, मैं मान जाऊँगा, कभी होता ही नहीं है। ठीक, अब देखो सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, इस टाइम पे तुम्हें करना क्या चाहिए। बायोलॉजी में जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियो, बायोटेक, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इतने जो चैप्टर्स हैं इनको तुम कर लो वन शॉट से, और रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एनसीईआरटी क्या करो, रट्टाफिकेशन, बस रट्टा मारो। ठीक, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बायोलॉजी से क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसको तुम जाके मेरे यूट्यूब चैनल से अच्छे से कर सकते हो, और इसके साथ ही तुमको 2019 के बाद के PYQ कर लो, और कोई सा भी एक जो है मॉड्यूल उठा लो,
या कोई सी भी एक किताब उठा लो जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड हो जो तुम चैप्टर यहाँ से पढ़ रहे हो पूरे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को कर लो वन शॉट से करोगे अगर इन चैप्टर्स को तो 20 से 25 दिन में तुम्हारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी एनसीईआरटी रट्टाफिकेशन स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा एनसीईआरटी रट्टाफिकेशन करोगे, वीडियो के चक्कर में पढ़ोगे तो गायब हो जाओगे। तो एनसीईआरटी रटो, क्योंकि इनके अलावा जो भी चैप्टर्स है सब रटने वाले ही हैं, एग्जाम्पल डेट्स वगैरह सब। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, 2019 के बाद के PYQ करो और 100 से 150 क्वेश्चन लगा लो किसी भी किताब के पर चैप्टर। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोगों ने भी स्टार्ट करी है, जूलॉजी और बॉटनी की इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन करवा रहे हैं अलग से, तो वो भी तुम कर सकते हो, ठीक। केमिस्ट्री में देखो, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, GOC, इनको कर लो वन शॉट से। बाकी पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो और अवतार के पार्ट 3 से कर लो। केमिस्ट्री का 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक टोटल 50 से 55 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अवतार का पार्ट 3 लगभग 25 से 26 घंटे में पूरा कंप्लीट है। दोनों अगर अच्छे से कर लोगे तो 160 से 180 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ही हर साल पूछा जाता है। और मैं तुमको यहाँ पे लिख रहा हूँ गारंटी। क्या लिख रहा हूँ? गारंटी। एग्जाम पे तुमको अगले दिन यहाँ से तुमको प्रूफ वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें तुम देखोगे कि जो मैंने टॉपिक्स दिए थे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई, जो चीज़ पढ़ाई गई, वहाँ से क्वेश्चन सारे आए हैं, ठीक। फिजिक्स में यूडियम, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रो वाली पूरी यूनिट, AC और मॉडर्न फिजिक्स, इनको कर लो वन शॉट से। पूरे चैप्टर्स के चक्कर में मत पढ़ो, इनको कर लो वन शॉट से। बाकी जितने भी चीज़ें बच रही हैं सारे के सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स से कर लो। टोटल 55 घंटे में पूरी की पूरी चीज़ करा दी गई है। यहाँ से 140, इनको करने के बाद ये कर लोगे 140 प्लस बहुत ही ईजिली स्कोर कर लोगे। अगर केवल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करोगे तब भी 120 नंबर आराम से स्कोर कर लोगे। तो टाइम तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम्हें कंसाइज करना ही पड़ेगा खुद को। तुम्हारे जो सोर्सेज हैं उनको कंसाइज करो। जितना सोर्स को कम रखोगे उतने ज़्यादा नंबर स्कोर करोगे। जो मेन टॉपिक हैं, जैसे तुम्हें अगर क्वेश्चन अगर करना है यूडियम का रिवीजन करना है या फिर प्रोजेक्टाइल का रिवीजन करना है, तो तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए। अगर तुम प्रोजेक्टाइल पहली बार पढ़ रहे हो तो हाइट, रेंज, टाइम इक्वेशन और प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला पढ़ लो और रिवर बोट प्रॉब्लम के क्वेश्चन कर लो। तुम्हारे 90% चांस है क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं हम लोगों ने करा रखी है, तुम यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और तुम ये भी समझ लेना कि जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री, 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बायोलॉजी है, वो केवल टॉपिक से नहीं है, वो 80 से 90% ऑफ सिलेबस को कवर करते हैं, जिनको तुम इजीली स्कोर भी कर सकते हो और अपना सिलेबस भी बहुत अच्छे से टाइमली कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वन शॉट के चक्कर में पढ़ के पूरा टाइम बर्बाद करके ट्रैप में फंसने से अच्छा है केवल कुछ चैप्टर्स को अच्छे से वन शॉट से करके, कुछ चैप्टर्स को, देखो मैंने नाम भी लिख दिए चैप्टर्स के, उनको अच्छे से करके तुम क्या करो, अपना 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में शिफ्ट हो जाओ। तुम देखना 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब होता है 80 से 90% सिलेबस। तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, तुमको दिखेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, ठीक है। और सारे NCERT, नीट, JEE, या IEEE, एम्स सारे तरीके के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। एक टॉपिक से 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। तो मतलब उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो बचना ही नहीं है, तुम्हें लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन क्यों, डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। क्लियर? देखो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया बैचेस कैसे लेनी है। देखो बायो की तो हमने फ्री कर रखी है, ठीक है। बायो के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच हो रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का फ्री है। फिजिक्स की 500 फीस है, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार के पार्ट 3 की 250 है। अवतार के पार्ट 3 में एम्स, IEEE, JEE से क्वेश्चन के थ्रू केमिस्ट्री में जो भी तुम चैप्टर पढ़ोगे उसका रिवीजन करवाया गया है। तीनों एक साथ लोगे तो 950 रुपीज़ पड़ेंगे। 7307528981 पे तुम व्हाट्सअप करोगे, बोलोगे भैया बैच चाहिए, QR मिलेगा, QR पे पे करके स्क्रीनशॉट दे दो, तुमको ऐड कर दिया जाएगा प्राइवेट ग्रुप में, ठीक है। तो वन शॉट से बचना है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तुम देखना, मतलब जो कोर्सेज हम लोगों ने बना के दिए हैं ना बच्चों को, तुम देखना वहाँ से कितने बच्चे कितना अच्छा स्कोर करेंगे और कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे। एग्जाम के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। पिछले साल 40 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टाइम में जिसने ज़्यादा अच्छे से कर लिया वो सिलेक्ट हो गया, और जो लंबे क्वेश्चन के चक्कर में पड़ा, बाकी इधर उधर की चीज़ों में पड़ा, तो फंस गया ना। जिसके बेसिस क्लियर थे वो अपना निकल गया, ठीक। तो यही चीज़ थी कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब वन शॉट किस लिए नहीं करनी चाहिए मैंने तुमको बता दी। और जितने बच्चे वन शॉट से किए थे लास्ट ईयर, तुम खुद से एक बार एनालिसिस कर लेना, खुद से सोच लेना कि भैया सही बोलना है कि गलत बोलना है। जो लोग भी जाके वन शॉट, जो लोग ऑफलाइन में भी जाके रिवीजन करते हो, 500 के 1000 बच्चों के बीच में बैठते हो, ठीक है, फ्री के नाम पे तुमको रिवीजन दिया जाता है, वो भी बस बच्चों को अगले साल के लिए तैयार किया जाता है कि हमारे कोचिंग में बच्चे आएँ,
ठीक है। और ऑनलाइन का तुम्हें पता ही है क्या सिस्टम चलता है, ठीक है। ऑनलाइन में टीचर आके बोलेगा सबको वन शॉट से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब तुम पूरे साल बैच से पढ़े हो तो क्यों वन शॉट से करोगे? और वन शॉट से करोगे तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, तो फिर बच्चे को करना क्या चाहिए? कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है उनको वन शॉट से कर लो और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो वन शॉट से बच के रहना, नहीं तो भाई तुम्हारा एक ड्रॉप चला जाएगा। तुम कमेंट कर दो और तुमको लगता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना वन शॉट से, तुम कमेंट कर दो, मैं पिन कर देता हूँ, जितने पिन कर देता हूँ सारे कमेंट को कॉपी पेस्ट करके। तुम एग्जाम के बाद आके अपना कमेंट कर देना, रिप्लाई कर देना, भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं मान जाऊँगा, ठीक है। होता ही नहीं है, ठीक है ना। और जितने बच्चे बोलते हैं मेरा वन शॉट से सिलेक्शन हो गया, सब पेड रिव्यूज होते हैं, ठीक है। मैंने इस फलाने बैच से वन शॉट से किया, 0 पे था, मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं भैया, वो पहले से पूरा उनका सिलेबस तैयार होता है, ठीक है। और वो कुछ ही चैप्टर्स के लिए रिवीजन लेक्चर्स देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स का देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और हाइप कर देना यार, और अपने दोस्तों को भी बोलना कि वन शॉट से बच के रहें, क्योंकि वन शॉट अब लॉन्च होने वाले होंगे कई सारे कोचिंग्स के। अब सारे बच्चे पहुंचेंगे नोट्स के प्रिंट करवाने, भैया नोट्स प्रिंट करवा दो, इस वन शॉट लॉन्च होने वाला है, ये है वो है, दिस है दैट है, फिर फंस के रह जाओ। जब पूरे साल नहीं कर पाओ तो इस टाइम पे भी वन शॉट से नहीं हो पाएगा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे शिफ्ट होना पड़ेगा और कुछ चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।